टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं। हम एक लेसन को लेकर डिस्कस कर रहे थे, द फन दे हैड, और इस लेसन में हमने ये जाना है कि इन फ्यूचर्स हमारे स्कूल्स कैसे होंगे और टेक्स्ट बुक कैसी होगी। जब उन बच्चों को एक रियल टेक्स्ट बुक मिलती है तो किस प्रकार से सरप्राइज होते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, टॉमी एंड मार्गी। बोलो, टॉमी एंड मार्गी। टॉमी और मार्गी है। टॉमी कितने साल की है? सर टॉमी कितने साल का है? 13 इयर्स ओल्ड। और मार्गी 11 years। ओके, देखो अब यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वह काउंटी इंस्पेक्टर आता है और मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है। पेज नंबर 7 पर निकालिए, यानी स्टोरी का जो 5 पार्ट है उस पर वहां तक हम आ चुके थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है। देखो इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर जो उस मैकेनिकल टीचर यानी उन डिवाइसेज को ठीक करने के लिए आया था, वो क्या करता है? देखो, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर he was finished and patted Margie's head। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर he was finished, अपने कार्य को समाप्त करने के बाद, यानी जो उसको सुधारने के लिए आया था उसकी रिपेयरिंग करने के बाद में वह हंसे और मार्गी के सिर को उन्होंने थपथपाया। He said to her mother, उसने यानी उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने उसकी मां से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, यानी कि मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं यहाँ पर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। देखो, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, आई थिंक मेरा मानना है ज्योग्राफी सेक्टर यानी ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। देखो, गियर्ड का इन्होंने ग्लोसरी में देखिए, इधर आपके राइट में इन्होंने इसका आपको मीन समझाया है, अर्थ समझाया है। एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी एडजस्टेड करना, समायोजन करना किसी एक विशेष लेवल पर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैंने सोचा कि या मैं मानता हूं कि ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा हार्ड हो गया था तेज चलने के साथ। टू क्विक यानी देखो वहां पर ई टेक्स्ट होता था तो मूविंग टेक्स्ट होता था, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मां को बता रहा है कि जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो जल्दी जल्दी शो हो रहा था, जल्दी जल्दी निकल रहा था। Those things happen sometimes, ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं, कभी कभी हो जाती हैं, और इस प्रकार की मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं। Those things happen sometimes, I sewed it up to an average 10-year level। I sewed it, देखो sewed it यानी सो वित्री है के बाद में आई, मैंने कर दिया है, यानी इसको औसत 10 इयर्स की लेवल पर कर दिया है। इसका अर्थ हुआ कि मैंने 10 साल की एज में कौन सा टेक्स्ट मैटर होना चाहिए उस लेवल पर इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअली वास्तव में उसकी जो प्रोग्रेस है, ओवरऑल सारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। कंटेंट यानी जो वो सीख रही है उसकी जो प्रोग्रेस है वो संतुष्टिप्रद है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी का सिर फिर से पेटेड किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा मैकेनिकल टीचर खराब हो जाए और मुझे थोड़ी पढ़ने से राहत मिल जाए। शायद आप भी सोचते हो क्या? टीचर नहीं आए, पढ़ाई नहीं हो, मजा जाए। बट देखो मार्गी डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blinked out completely।
शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर इन्हें पूरे को ही। देखो उसको वो उम्मीद कर रही थी कि वे जो इसको रिपेयर करने आएंगे वो मेरे टीचर को ले जाएंगे, सभी को पूरे को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को भी ले गए थे, अवे फॉर उठाकर ले गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए। जब टॉमी का टीचर भी खराब हुआ था, डिसऑर्डर हो गया था, तो उसको एक महीने के लिए लेकर चले गए थे। वो ऐसी उम्मीद करती हैं। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लिंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का ब्लिंक आउट इन्हें साफ नजर नहीं आ रहा। हिस्ट्री का सेक्टर है उस टॉमी के टीचर में, वो नजर नहीं आ रहा था। तो क्या है, उसको ले उठाकर ले गए एक महीने तक, और एक महीने तक उसे पढ़ने से छुट्टी मिल गई, उसके हॉलीडेज हो गए, तो मजा आ गया। तो ये मार्गी भी क्या चाहती थी कि ऐसा हो कि मेरे भी टीचर को लगभग एक महीने तक ले जाए। समझ गए इस बात को? बताओ क्यों डिसअपॉइंटेड हुई थी, समझ गए? क्योंकि उसका टीचर ठीक हो गया था, जबकि वो चाहती थी कि वो ठीक नहीं होना चाहिए। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। सुपीरियर आईज, देखो सुपीरियर आईज का मतलब वो टॉमी उससे बड़ा था, उसके पास में ज्यादा नॉलेज थी। तो देखो टॉमी उस पर देखता है बहुत ही सुपीरियर आईज से, यानी बड़े होने की निगाह से। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, देखो थोड़ा खींच दिखाता है, बोलता है, क्या बोलता है? बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, वो स्कूल हमारे स्कूल जिसे थोड़ी थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने जमाने के स्कूल थे, पुराने प्रकार के स्कूल थे। दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, जो सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले था। यानी वो हमारे जैसे स्कूल नहीं है, वो पुराने तरह के स्कूल हैं जहां जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। He added loftily, देखो इन ए सुपीरियर वे, लोफ्टली का होता है यानी अपने बड़े होने के, यहाँ पर एक प्राउड के साथ में, वो बड़ा था एज में, उसको ज्यादा नॉलेज थी, तो उस बात को वो क्या है, बड़े शान से बोलता है। He added loftily pronunciating, देखो pronunciating द वर्ड केयरफुली, और उस वर्ड का केयरफुली से प्रोनाउंसिएशन करता है। सेंचुरी जगो, शताब्दियों पहले, यानी पूरा स्कूल कब हुआ करते थे? सेंचुरी अगो हुआ करते थे। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को इस बात से थोड़ा दुख हुआ, उसे चोट लगी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती किस प्रकार के स्कूल वे लंबे समय पहले, यानी उस समय रखा करते थे, या उस समय उनके लंबे समय पहले, या उस जमाने में स्कूल कैसे हुआ करते थे। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, वो नहीं जानती कि उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर इज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह उस बुक को पढ़ती हैं उसके शोल्डर के ऊपर से, आई मीन देखो वो उसके बगल में बैठी हुई, इस पिक को देखो आप, तो वो है निगाह, उसकी निगाहें, यानी वो उस बुक को देखती है थोड़ी देर के लिए। एंड देन सेड, और तब कहती हैं, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी उनके पास कोई टीचर होता था। देखो दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, टीचर होता था, वो कैसा होता था? मैन होता था। जबकि इन बच्चों के पास में कैसा टीचर है? हाँ, इनके पास तो रोबोटिक टीचर है, इनके पास में यानी ह्यूमन बीइंग नहीं है, या कोई लिविंग टीचर नहीं है। जबकि उस जमाने में क्या है, ये क्या बता रहे कि एक आदमी हुआ करता था टीचर। कब? देखो जैसे आज है हमारे पास में एक ह्यूमन बीइंग, आपको एक लिविंग पर्सन को एक टीचर बनकर आता है, वो पढ़ाता है आपको। लेकिन हम 2157 की बात करें आज के बाद, तो उस समय हो सकता है कि ई लर्निंग हो, स्कूल में ऑनलाइन मोड पर आपको टीचिंग दी जाए, तो आप सोचोगे कि उस समय कोई टीचर भी, कोई आदमी भी टीचर बन सकता है क्या? देखो ये पेज नंबर टर्न कीजिए, आप पेज नंबर 8 पर निकालिए। देखो श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास में टीचर हुआ करते थे, बट
इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, परंतु वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इसका मीन ये हुआ कि वो बच्चे हैं ना, रेगुलर टीचर किसको मानते हैं, उनके समय का जो मैकेनिकल टीचर है या रोबोटिक टीचर है उसको वह रेगुलर टीचर मानते थे। जबकि हम किस चीज को मानते हैं रेगुलर टीचर, जो हमारे यहाँ पर आते हैं कोई भी सर और हमें पढ़ाते हैं वो रेगुलर टीचर हैं आपके हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से रेगुलर टीचर क्या था, जो मैकेनिकल टीचर हो। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, परंतु वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, एक आदमी होता था, एक आदमी होता था। अ मैन, देखो वो बच्चे मैन बोलते ही सरप्राइज होते हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। देखो वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, यानी वो टीचर, कोई आदमी होता था वो क्या करता था, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वो बॉयज और गर्ल्स को बताते थे थिंग्स, कोई भी बातें, एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। इस तरह से वो जो एक मेन टीचर होता था, यानी कि आदमी के रूप में टीचर होता था, उन बच्चों को टीचिंग करवाता था। अब मेन इजंट स्मार्ट है ना, देखो ये बच्चे ना सरप्राइज करते हैं और देखो क्या बोलते हैं, अब मेन इजंट स्मार्ट है ना, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, आदमी को इतना नॉलेज कहां से हो सकता है, सरप्राइज होते हैं बच्चे। सो ही इज, निश्चित रूप से वो ऐसा ही होता है, यानी वो आदमी होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, देखो बेचा का क्या होता है, यानी मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं, मैं निश्चिंत हूं कि वो उतना ही जानते हैं जितना उनको, यानी लगभग उतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उतना ही जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर अ डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट का देखो दो स्कूलमेट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनमें किसी टॉपिक को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बातें, यानी कि मैं सही हूं तुम सही हो, मैं सही हूं तुम सही हो, यानी आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या चाहती थी लड़की, देखो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी। अंडरस्टूड, क्लियर और इज नॉट क्लियर, ओके। सी सेड, वो बोलती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय स्कूल माय हाउस टू टीच मी, देखो आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी आदमी मेरे घर आए मुझे पढ़ाने के लिए, यानी क्या चाहती है कि मेरा टीचर कैसा हो, ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए, यानी मैं रोबोटिक टीचर से पढ़ना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए कोई अजनबी आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम का मतलब देखो चीख पड़ना, टॉमी चीख पड़ता है हंसी के साथ में। यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानते हो। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, तुम ज्यादा नहीं जानती हो मार्गी, क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूं तुमसे, मैं बड़ा हूं तेरे से एज में। दूसरी बात, मैंने इस टेक्स्ट बुक में से जाना है। देखो द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे, कब, उस जमाने में। They had a special building and all the kids went there, उनकी कोई स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए। जैसे कि पुराने जमाने में आश्रम हुआ करते थे, तो टीचर वहीं रहते थे और सभी बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही तरह की चीज सीखते थे। श्योर दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से वो एक ही एज के होंगे। वो बच्ची पूछती है मार्गी कि हो सकता है कि वो सभी एक ही एज के हो, यानी उस जमाने में जब हमारे जो स्कूल्स थे वह बाहर होते थे, शहर से बाहर, वहां पर टीचर वहीं रहते थे, बच्चे उनके पास में पढ़ने के लिए जाते थे, टीचर उनको सेम चीज पढ़ाते थे, सभी को एक जैसी चीज, और बच्चे भी सेम एज के होते थे। इस बात पर ये अपने उसका भाई का सपोर्ट चाहती हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर has to be, but my teacher, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that
each kid has to be taught differently, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit. देखो मेरी माँ कहती है, परंतु मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर लड़की और लड़की के दिमाग में फिट करने के लिए। इट टीचिंग जिसको पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ना पड़ता है भिन्न तरीके से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम ठीक वैसा वे नहीं कर सकते, दैट वे देन तब इस तरीके से, यानी जब इस तरीके से वे कैसे कर सकते हैं, जब सारे बच्चे उनके साथ में क्लास में बैठे रहेंगे तो उन सब बच्चों को वो डिफरेंटली कैसे पढ़ा सकते हैं, उनके साथ में कैसे फिट कर सकते हैं, सारे बच्चों को अलग अलग कैसे पढ़ाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम इसको पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ती है। आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। आई डिडंट से, मैं ऐसा नहीं करती थी, आई डिडंट लाइक इट, यानी मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं इसको पसंद नहीं करती, कि मैं किसी भी टेक्स्ट बुक को पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कोल्ड मार्गी स्कूल, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी पढ़ना पूरा नहीं किया था, उनकी आधी भी टेक्स्ट बुक पूरी नहीं हुई थी। तब मार्गी की माँ ने उन्हें बुलाया, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्गी ऊपर देखती है, बोलती है मम्मा अब अभी नहीं हुआ, नाउ अब हो गया, सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया स्कूल का, क्योंकि वो जो उनकी टेक्स्ट बुक होती थी या उनके जो स्कूल्स होते थे उनमें टाइमिंग फिक्स रहती थी कि इतने बजे आपका स्कूल ओपन होगा, उस समय आपको आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके सामने बैठना है और आपको वहां पर पढ़ने के लिए टेक्स्ट मिलेगा। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं इस पुस्तक को, इस किताब को पढ़ सकती हूँ और ज्यादा, सम मोर और ज्यादा, तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, यानी मेरे स्कूल के बाद में तुम्हारी टेक्स्ट बुक को मैं पढ़ सकती हूँ। मे बी इज सेड, देखो नॉन चैलेंटली का होता है, देखो नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, बिना कोई रुचि दिखाए हुए उसने कहा क्या, मे बी देख पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ चला गया। देखो छोटे बच्चे होते हैं और वो मस्ती करते रहते हैं, तो ही वॉकड अवे स्लो विस्लिंग, वो विस्लिंग यानी कि सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी, देखो डस्टी का अर्थ यहाँ पर पुरानी बुक थी तो उस पर धूल लगी हुई थी, वो जो डस्टी ओल्ड बुक है उसको अपनी बगल में दबाए हुए, टक्कर होता है देखो दबाना, यहाँ दबाना अर्थ है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम के अंदर चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला ही रूम था। ये आपसे क्वेश्चन का आंसर है कि मार्गी का स्कूल कहाँ था, तो बताओ क्या था। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बोलो। It was right next to her bedroom. एक बार फिर से बोलो। It was right to her bedroom. And the mechanical teacher was on, mechanical teacher was on, यानी चालू था, यानी चल रहा था। मैकेनिकल टीचर ऑन था, वो जैसे ही कमरे के अंदर गई तो, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। कौन? उस कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट खुला हुआ था, वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, देखो इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा चालू हो जाता है इसी समय, एवरी डे हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और संडे और सैटरडे को छोड़कर। अंडरस्टूड? यानी कि 5 डेज उनका स्कूल होता था, सेम टाइम पर, सेम फिक्स टाइम पर उनका जो है टेक्स्ट वह ओपन होता था। द मैकेनिक, देखो अब इसमें इसका क्लासरूम देखिए, अब स्कूल देखिए, सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए जरूरी होते हैं, और ये लड़की हैं यहाँ बैठकर पढ़ाई करती हैं।
द मैकेनिकल टीचर वाज प्लेसिंग ऑन द स्क्रीन, प्लेसिंग ऑन करते चमकना यानी चालू होना। मैकेनिकल टीचर उस स्क्रीन पर आया हुआ था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि उसकी माँ कहती हैं कि छोटी बच्चों को ज्यादा अच्छे तरह से सीखना होता है। इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो रेगुलर क्लास लेती हो तो, यानी छोटी बच्चियां ज्यादा अच्छा सीखती हैं यदि वो रेगुलर क्लास लेती हो तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप यानी जलना, यानी लिट अप चालू होना यहाँ पर। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चालू थी और उसने कहा, किसने कहा? स्क्रीन ने कहा, उस कंप्यूटर स्क्रीन ने कहा, क्या कहा? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज प्रॉपर फ्रैक्शंस पर एडिशंस का लेसन होगा अर्थमेटिक्स में। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट का होता है देखो प्लेस, यानी प्रॉपर प्लेस पर आप कल का होमवर्क इंसर्ट करो, समझ आएगी बात? यानी उसको कंप्लीट करके इसमें अपलोड करो। कल का जो होमवर्क था उसको आप प्रॉपर स्लॉट पर अपलोड करो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ये बड़े दुख के साथ में आहा भरते हुए किया, यानी उसने मार्गी ने परेशान होकर ये काम किया, यानी झिझक के साथ में काम किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो होते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब उस जमाने के जो स्कूल होते थे उनके बारे में सोच रही होती हैं। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोस से सभी बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे। ऐसा अभी होता है? सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सो स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात करने में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनके जो टीचर्स थे वो आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज प्लेसिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर उस स्क्रीन पर बताता है, क्या बताता है? व्हेन वी ऐड, दो किस तरह से पढ़ा रहा है? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी कोई फ्रैक्शन से उसको वो ऐड करना सिखा रहा है उस गर्ल को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही है कि किस प्रकार से बच्चे पसंद किया करते थे उन पुराने दिनों में इसको, यानी स्कूल्स को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में, उस मजे के बारे में सोच रही है जो वे रखते थे। इस तरह से हमारा लेसन पूरा हुआ। आपको इसके टेक्स्ट बुक के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम लिंक से, आप वहां से देखिए। बट फिर भी हमारे नेक्स्ट डे जो क्लास होगी इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और इनके आंसर्स आपको